हेलो दोस्तों। हाँ दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एएसआई एंड कांस्टेबल की वैकेंसीज आई है, जॉब वैकेंसीज आई हैं। तो यदि आप बीएसएफ में जॉब करना चाह रहे हैं एक रिकॉग्नाइज्ड आर्म्ड फोर्स में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मिनट का पेपर होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एग्ज़ाम फ़ीस है। मैं सब कुछ डिटेल में आपको नोटिफिकेशन शेयर करूंगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल बटन दबाएं एंड बाकी सारी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने ओपन कर लिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ किया है। तो आपका स्टार्टिंग डेट है 27 जून, 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग वैकेंसीज़ का डिटेल मेंशन किया है उन्होंने। रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग और एएलएच ध्रुव, इनके लिए ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट देंगे एंड इसके लिए टोटल हमारे पास है 49 वैकेंसी सारी कैटेगरीज़ की मिला के। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की है। इसमें भी तीनों ट्रेड है, रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग और एएलएच ध्रुव। इसका टोटल वैकेंसी है 8 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। एंड थर्ड है कांस्टेबल की पोस्ट है जो कि स्टोर मैन का काम करेंगे, उनका टोटल वैकेंसी है 8। तो ये जो सारी वैकेंसीज है ये फिक्स टर्म है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। एंड इसका जो सैलरी होगा वो 7th पे सीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट दिया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए हमारे पास। तो आप कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकेंड चीज़ एज रेस्ट्रिक्शन है। जो फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एयर मैकेनिक के लिए, वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी एज। सेकेंड असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में भी 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो एज है वो 20 से 25 साल, 20 से 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दी है एज पर द कास्ट। सो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एंड एक्स सर्विसमैन को 30 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए उस रिलेवेंट ट्रेड में। साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में भी सेम है, 3 साल का डिप्लोमा एंड 2 साल का एक्सपीरियंस। एंड कांस्टेबल में आपका 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन विद साइंस और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मस्ट हैव 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर और वेयर हाउस ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब आपको 2 साल का स्टोर मैनशिप का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो है वो बीएसएफ का वैकेंसी है। तो आपको मेडिकली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए एंड मेडिकली भी फिट होना चाहिए। तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड इतना है तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 150, चेस्ट मेल के लिए 76 to 80 एंड फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट, जो जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने दिया हुआ है। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, मतलब आपकी आई साइट परफेक्ट होना चाहिए, आपको कोई चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नी नॉक नहीं होना चाहिए। जो आर्मी या जो भी आर्म्ड फोर्सेस के रेगुलेटरी है उसके हिसाब से आपका फिज़िकल फिटनेस होना चाहिए। यदि आपका फिज़िकल फिटनेस है और यदि आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। तो इसमें हमें एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम होगा ये 3 फेज़ में होगा। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय होगा, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन होंगे। तो 25-25 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। तो 25-25 मार्क्स के आपको चारों टॉपिक्स से आएगा।
तो 100 क्वेश्चन एंड 2 घंटे का समय रहेगा। तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 50% एंड एससी एसटी के लिए 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट आप राउंड में जाते हैं। वो सेकंड फेज़ होता है जिसमें आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। मतलब आपको रनिंग करवाया जाता है, आपको स्टैंडिंग बोर्ड जंपिंग करवाया जाता है, क्लियर द डिश। तो अलग अलग हडल्स होते हैं, उनके हिसाब से वो उसको करवाते हैं। तो यदि ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास हो जाता है तो फिर थर्ड टेस्ट होता है आपका, वापस से एक और थर्ड टेस्ट होता है, वो होता है रिटन एग्ज़ाम, जो कि वो उनके सेंटर्स पे बुला के करवाएंगे। तो ये रिटन एग्ज़ाम्स फिर से 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड 2 घंटे दिए जाएंगे, सेम वही सब्जेक्ट्स होंगे। तो यदि ये तीनों क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद इन तीनों एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे आपको क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये है पूरा प्रोसेस इस वैकेंसी को पास करने का मैंने आपको बता दिया है। एंड आप www.bsf.government.in की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका URL दे दूंगा। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और भी कुछ आपको डाउट्स है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 100 मार्क्स आपको लगेगा इसका एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें, कोई ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, और आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है एंड बहुत अच्छा सैलरी दिया जाएगा एंड बहुत रिकॉग्नाइज वैकेंसी है आर्म्ड फोर्स में काम करने का। तो दोस्तों, और भी कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट पे मेंशन कर दीजिए। तो ये था हमारा पूरा नोटिफिकेशन जो हमने रिव्यू किया फॉर दी BSF वैकेंसीज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।